80 के दशक में शुरू हुआ तांबा खनन का सिलसिला ओपन कास्ट माइनिंग से अब अंडरग्राउंड तक जा पहुंचा है। देश में तांबे के भंडार के मामले में 70% का योगदान भी दे रहा है और यहां काम करने वाले मजदूरों की मेहनत से भारत सरकार को हर साल हजारों करोड़ का प्रॉफिट भी हो रहा है। तो फिर उस तांबा खदान में ऐसा क्या हो गया कि आज वहां के मजदूरों को सड़क पर उतरना पड़ा है। 15 साल के बाद किसी मजदूर संगठन को यहाँ के श्रमिकों की आवाज़ उठाने के लिए प्रोडक्शन को बंद भी करवाना पड़ा है और 8 घंटे के आंदोलन में ही ताम्र परियोजना को करोड़ों का नुकसान भी उठाना पड़ा है। आइए नज़र डालते हैं बीजीटी मीडिया की इस ग्राउंड रिपोर्ट पर। यह तस्वीर ताम्र परियोजना मलाजखंड की है। मलाजखंड के मुख्य प्रवेश द्वार की है। यहीं से होकर सुबह 6 बजे से ठेका श्रमिक और स्थायी कर्मचारी तांबा खदान तक पहुंचते हैं। ओपन कास्ट माइनिंग से लेकर अंडरग्राउंड में अपनी ड्यूटी करते हैं और उनकी इस मेहनत की वजह से ही भारत सरकार को हर साल हजारों करोड़ से अधिक का प्रॉफिट भी होता है। लेकिन आज यहाँ पर बैरियर झुका हुआ है। ठेका श्रमिकों का काम पूरी तरह से बंद है क्योंकि ये मजदूर लंबे समय के बाद अपनी मांगों को लेकर ताम्र परियोजना की गलत नीतियों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं और परियोजना में चल रहे श्रमिकों के शोषण और अधिकारों के हनन पर अपना विरोध भी जता रहे हैं। बालाघाट के मलाजखंड ताम्र परियोजना से इस वक्त आप तस्वीरें देख रहे हैं और बड़ी खबर ये है कि यहाँ पर ठेका श्रमिकों के द्वारा सुबह 5 बजे से ही मलाजखंड ताम्र परियोजना के खिलाफ में एक विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। ताम्र परियोजना का गेट है, उसके द्वार पर प्रवेश द्वार पर खड़े हैं। किसी भी मजदूर को जो है भीतर एंट्री नहीं होने दी जा रही है और लगातार ये विरोध के माध्यम से जो यहाँ के अधिशासी निदेशक है, एग्जीक्यूटिव जो डायरेक्टर है, उनसे ये मांग कर रहे हैं। लेकिन मांगे क्या है, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कुछ मजदूरों से। क्या नाम आपका? धीरज सिंह मरकाम हूँ सर। मरकाम जी, बताएंगे कौन कौन सी आप लोगों की मांगे हैं जिसे लेकर आज आप लोगों को हड़ताल करना पड़ रहा है, विरोध करना पड़ रहा है? मलाजखंड कॉपर लिमिटेड हिंदुस्तान ताम्र परियोजना मलाजखंड, हमारी जो मांगी है, जो प्राइवेट कंपनी में एक पेमेंट दे रहा है बोनस के रूप से 1 साल से, तो आज हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट कॉपर लिमिटेड मलाजखंड लिमिटेड के अंदर में हमको क्यों नहीं मिलता? हम भी तो एक मजदूर हैं, हम भी एक साथ ही खंदा मिला के एम्प्लॉयज़ को लोगों के साथ हम वो काम कर रहे हैं और पूरा मैकेनिक काम कर रहे हैं, पूरा सिक्योरिटी के काम कर रहे हैं, ऑपरेटर के काम कर रहे हैं, पंप मैकेनिक काम कर रहे हैं, पूरा काम हम तो कर रहे हैं सर। अच्छा, प्रोडक्शन आप लोगों की वजह से ही बढ़ता है यहाँ? प्रोडक्शन हमारी वजह से है सर। है तो हमको क्यों एरियास बोनस के रूप में, हमको जब अंदर ग्राउंड वाला प्राइवेट कंपनी वाले जैसा भी हो, उनको एक पेमेंट के रूप में बोनस के रूप में दिए गए। तो ये अधिकारों की बात है और अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं ठेका श्रमिक ताम्र परियोजना मलाजखंड के। दरअसल माना ये जा रहा है कि यहाँ पर जो स्थायी कर्मचारी है उनके समतुल्य यहाँ के जो ठेका श्रमिक है वो काम करते हैं, लेकिन उसकी एवज में ठेका श्रमिकों के साथ जो है, उनके अधिकारों के साथ जो है वो खिलवाड़ हो रहा है, उनका शोषण हो रहा है और इसी शोषण के खिलाफ आज वो लामबंद है। और ये लामबंद की आप लगातार तस्वीरें देख रहे हैं। यहाँ पर जो जितने भी ठेका श्रमिक है वो गेट पर आ चुके हैं और ये श्रमिक लगातार यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर विरोध कर रहे हैं और आज खिलाफत में है। कुल मिलाकर देखा जाए तो ताम्र परियोजना का काम जो है आज पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। और भी कुछ मजदूर है, आप बताएंगे क्या नाम? सर मेरा नाम संदीप अड़मे है। हाँ। जी बोलिए। मेरा नाम संदीप अड़मे है और यहाँ सभी मजदूरों का शोषण हो रहा है। अभी से नहीं, कम से कम यहाँ 30 साल से शोषण हो रहा है। यहाँ किसी का सुनवाई नहीं होता, ना पूछनता नहीं होता। सबसे ज्यादा साल से शोषण हो रहा है, फिर 30 साल बाद क्यों आंदोलन कर रहे हो आप लोग? तो सर इसका आंदोलन पहले किए थे पर उसमें हमारे केजरीवाल भाई मजदूर साथी भाई लोगों को इतना साथ नहीं मिला। आज सभी लोग एक साथ खड़े, सब लोग एक साथ इस मांग को लेने की प्रयास में लगे हैं। अच्छा, कोई संगठन तो आप लोगों को भड़का नहीं रहा है? नहीं सर, हम अपने स्वेच्छा से यहाँ खड़े हुए हैं। अच्छा जी सर। और कौन कौन सी मांगे हैं आप लोगों की? सर हम एक प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे हैं, DCS से, जो
SCL के अधीन पे ठेका लेकर काम कर रहा है, लेकिन हमारी शोषण ये हो रही है कि यहाँ पर CL PL प्रकार का कुछ चीज़ मिल नहीं रहा है। दूसरी बात स्किल पे नहीं मिल रहा है लोगों को। एक बड़ी बड़ी मशीन चला रहे हैं हम लोग ऑपरेटर, लेकिन स्किल पे नहीं चला, उच्च स्किल पे देना चाहिए हम लोग को। रही बात हमारी हेल्थ पॉलिसी के लिए कुछ किया नहीं जा रहा है, ना पानी है ना कैंटीन सुविधा, कुछ नहीं दिया जा रहा हम लोग। मेडिकल सुविधा भी नहीं है आप लोगों को? तो कुछ नहीं है सर, मेडिकल सिस्टम में पॉलिसी तो कुछ है नहीं सर। रही बात हम 6 महीने से DCS के अधीन पे काम कर रहे हैं, ना हमको डिपोली टाइम पे ना पेमेंट मिला ना बोनस मिला। हमारा त्योहार ऐसे ही साल भर का त्योहार खराब हो गया। PF मिलता है क्या? नहीं मिलता सर, नहीं सर। हमारे सर कंपनी PF देती है, कंपनी PF देती है, लेकिन वो हमको जितना परसेंट मिलना चाहिए वो परसेंट नहीं देती हमको। PF जो हमारा काटता है 8.33 हमको PF देती है। और सर हमारे साथ बहुत सालों से हनन हो रहा है हमारे साथ। तो कंपनी 8.3 का PF दे रही है, लेकिन बीच में कौन खा जाता है? बीच में वो सब उन्हीं लोग काम खा जाते हैं, जो ऑफिसर लोग जो हैं, जो ऑफिसर जो लोग हैं हमसे, हमारे साथ क्या इतने सालों से वो अत्याचार हो रहा है। और हमारे साथ क्या है कि हमको 8 घंटे की ड्यूटी है, लेकिन हमको आधा घंटे एक्स्ट्रा ड्यूटी कराया जाता है। और उसके अलावा हमको 7-7 दिन का ब्रेक दिया जाता है, 7-7 दिन का ब्रेक दिया जाता है, जिसके माध्यम से हमारी पूर्ति, हमारे परिवारों की पूर्ति नहीं होती। मतलब महीने में कितना दिन काम करते हो? महीने में हमें 21 दिन, 22 दिन, 18 दिन, 17 दिन ऐसा काम मिलता है। 14 दिन, किसी किसी को 14 दिन, जैसे हमारे 7 दिन है तो रेस्ट भी उसमें आ रहा है, 5 दिन उसमें रेस्ट भी आ रहा है। तो रेस्ट भी, ओवर टाइम भी तो करते होंगे? उसका कोई नहीं, ओवर टाइम का कोई रोल नहीं है सर, ओवर टाइम का कोई रोल नहीं है। ताम्र परियोजना में ठेका श्रमिकों की संख्या 1150 से अधिक है। निजी कंपनियों के मजदूरों को जोड़ दिया जाए तो इनकी संख्या 2500 से अधिक हो जाती है, लेकिन इन मजदूरों का लंबे समय से शोषण हो रहा है। यह शोषण कोई और नहीं बल्कि ताम्र परियोजना के अधिकारी और यहाँ पर पंजीकृत भारतीय मजदूर संघ से संबंधित संगठन BKMS के द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। ठेका श्रमिकों का मानना है कि BKMS के द्वारा परियोजना अधिकारियों की साठगांठ से नए लोगों को बैकडोर से एंट्री कराई जाती है। इसके एवज में उन लोगों से नौकरी लगाने के नाम पर पैसा भी लिया जाता है और इसी के चलते उनकी यानी कि ठेका श्रमिकों की दैनंदिन श्रम कार्य में कटौती भी की जाती है। रेस्ट के नाम पर किसी महीने में 18 दिन तो किसी महीने में 20 दिन काम दिया जाता है। अर्धकुशल हो, कुशल हो या फिर सकुशल मजदूरों के लिए हो, जो दर सरकार की ओर से निर्धारित है उसका भी लाभ नहीं दिया जाता है। सुरक्षा और मेडिकल सुविधाओं के नाम पर भी खूब मजदूरों को ठगा जाता है। इसी को लेकर आज वे क्षेत्रीय खदान मजदूर संगठन के आह्वान पर मजदूरों की लड़ाई को लेकर एक दिवसीय आंदोलन कर रहे हैं। अधिकारी लोग हैं जो यहाँ के जो यूनियन से जो जुड़े हुए हैं, जिनकी चल रही है अंदर में चल रही है 1 लाख यूनियन है अंदर में BKMS के माध्यम से जो लोग हैं वहाँ पे उन लोग पैसे ले लेके लोगों को लगा रहे हैं, है ना, 2.5 लाख 2 लाख 3 लाख ऐसे लेके पैसे लगा रहे हैं। ये बड़ी बात निकलकर सामने आई है। ताम्र परियोजना मलाजखंड में BKMS पर आरोप लगा है कि अधिकारियों के साथ मिलकर BKMS के द्वारा भी जो ठेका श्रमिक है उनका शोषण किया जाता है। तो BKMS जो है यहाँ पर श्रमिकों के हित के लिए काम करना चाहिए, जिस संगठन को उनके लेबर वेजेस के लिए, उनके अधिकारों के लिए, उनके राइट्स के लिए जो बात करनी चाहिए वो नहीं करता है। और इसी वजह से आज क्षेत्रीय मजदूर संघ के बैनर तले और विभिन्न कंपनियों के जो ठेका श्रमिक है और क्षेत्रीय मजदूर संघ से जो जुड़े हुए श्रमिक है वो इसके खिलाफ में आंदोलनरत है। हमारा रेट कितना है वहाँ अंडरग्राउंड में काम करते हैं वहाँ? आप बताइए ना। 655 रुपये वहाँ है। पूरा सालों चार्जिंग ब्लास्टिंग सारी चीज़ करते हैं हम लोग वहाँ, लेकिन हमको क्या मिलता है वहाँ? ब्लास्ट तो एक साइड रहता है वहाँ, सारी चीज़ हम लोग करते हैं वहाँ, जबकि मेन पावर का काम ये नहीं रहता है। कितना मिलना चाहिए रेट आपके अनुसार? सारा बिल्कुल हाँ सर, वहाँ तो शासन के हिसाब से हमको रेट तो अलग टाइप से है, लेकिन उतना हमको मिलता ही नहीं वहाँ। अभी न्यू ज्वाइनिंग करके हम लोगों का ग्रेजुएटी का पैसा खा गए और सेटलमेंट का पैसा खा गए। सर मैं ये बोल रहा हूँ, ये कुछ दुर्घटना भी होती है यहाँ पे ना,
तो उसको गेट के बाहर करके मृत घोषित करते हैं, अंदर मरने वाले को मृत घोषित बाहर करते हैं। अच्छा, कोई एक्सीडेंटल केसेस अगर हो जाता है तो उसको हॉस्पिटल की सुविधा है क्या? नहीं है, नहीं, अंदर जो मृत होते हैं उसको शो करते हैं बाहर, हैं एम्बुलेंस में ले जाते, बोलते हैं वो मृत हो गए बाहर। जब फ्री चेकअप होता है क्या? नहीं, उनका पैसा नहीं होता। यहाँ एम्प्लॉय लोगों के लिए बहुत सुविधा है, कैजुअल ठेकेदार मजदूर। क्या नाम लिखते हैं आप? क्या मैं पीता निवारी बोल रहा हूँ सर। मेरा एक्सीडेंट हुआ था, अभी हुआ, अभी हुआ, हाँ पंप में हुआ, ड्यूटी पीरियड हुआ। जबकि यहाँ मेडिकल का कोई सुविधा नहीं है। जब मेरे को बालाघाट रेफर किया गया, जो यहाँ ब्लड नहीं रुक सकता था ना, नस कट गई थी, तो उसके बारे में वहीं बालाघाट में चेक करा सर। तो इसका पैसा आपने जमा किया क्या कंपनी की तरफ से हुआ? नहीं, वो तो ठेकेदार दिया था। लेकिन क्या है, अटेंडेंस जो अपडेट किया था ना, उसका मिला नहीं। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का एक कैजुअल हूँ। हाँ बोलिए। हमको सबसे दर्द ये है कि जो अंडरग्राउंड है और 2-4 उसके जो सीएल के अंतर्गत में काम करते हैं, उनको 1 महीना का सैलरी 1 साल में, मैं हिसाब से बता रहा हूँ, 1 साल में एक पेमेंट मतलब 1 महीने का दीपावली बोनस उनको दिया गया है। और एसीएल मेरे को 27 साल हो गए, आज 1 रुपये का भेंट नहीं किया हमको बोनस के नाम। ताम्र परियोजना में मजदूरों के इस विरोध से प्रोडक्शन के बंद होते ही अधिशासी निदेशक और एचआर ने तत्काल ठेका श्रमिकों की मांगों पर चर्चा भी शुरू कर दी। इसके बाद यह आंदोलन स्थगित भी हो गया है, लेकिन अभी भी ठेका श्रमिकों की मांगें पूरी नहीं हुई है। इनमें से 4 मांगों पर ही सहमति बन पाई है। इस संबंध में हमने क्षेत्रीय खनिज मजदूर संगठन के महासचिव अरविंद ठाकुर से हमने चर्चा भी की है। आइए नज़र डालते हैं आखिरकार उन्होंने इस आंदोलन पर और अपने एजेंडे को लेकर क्या कुछ कहा है। पहला मांग हमारा परफॉर्मेंस रिवार्ड का था। परफॉर्मेंस रिवार्ड को उन्होंने परिवर्तित करके उसके बदले में गिफ्ट देने की बात करी है। जो गिफ्ट मलाजखंड का ईडी को मिलेगा, वही गिफ्ट ठेका मजदूर को भी मिलेगा। पहला मांग यह हुआ। दूसरा मांग था इनका पीएफ ट्रस्ट जबलपुर में जो पैसा जाता है उसको जबलपुर भविष्य निधि कार्यालय में लाया जाए। इस मांग को भी उन्होंने स्वीकृति दे दी और एग्री कर लिया है। तीसरा मांग हमारा ये था कि इनको मेडिकल सुविधा मिलना चाहिए। मेडिकल सुविधा जो है वो डॉक्टर का फीस भी माफ़ हो गया, बाहर से आने वाले डॉक्टर का फीस भी माफ़ हो गया, और दवाइयाँ भी जो प्रधानमंत्री जन औषधालय हमारे यहाँ है उसके माध्यम से उनको मुफ्त दवाई दी जाएगी। और जो बड़ी बीमारी हो जाती है उसके लिए जो आयुष्मान कार्ड बना है उसके माध्यम से जो भी नज़दीक मलाजखंड से जो हॉस्पिटल्स हैं, चाहे दुर्ग हो, भिलाई हो या रायपुर, नागपुर और बालाघाट, उनमें यदि किसी प्रकार का इनको दिक्कत जाता है तो केंद्रीय गवर्नमेंट से बात करके सीएमडी लेवल का आदमी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हैं, ये बात करके उस समस्या का हल निकालेंगे। इस बात को भी उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है। सवाल एक ये निकल कर आ रहा है कि यहाँ पर सेमी स्किल्ड, स्किल्ड और हाई स्किल्ड लेबरों के बीच में जो रेट तय है उसके अनुसार इन्हें यहाँ पर रेट नहीं दिया जा रहा है। ये आरोप लग रहा है मजदूरों की ओर से। इस पर क्या कुछ जवाब मिला है? सेमी स्किल्ड, हाई स्किल्ड और स्किल्ड, ये तीनों स्टेप पे हमने बात करी। और जो अनियमितता है उस अनियमितताओं को ख़त्म करने के लिए पहले हमने कहा 0 से 5 साल के जो कर्मचारी है ठेका मजदूर उसको सेमी स्किल्ड दिया जाए, और 5 साल से 10 साल वाले जो ठेका मजदूर है उसको स्किल्ड रेट दिया जाए, और 10 साल से 15 साल या 20 साल है उसको हाई स्किल्ड दिया जाए। इस बात को उन्होंने एग्री कर लिया है। और जो अनियमितता है, जिस डिपार्टमेंट में अनियमितता है और हमारे पास जानकारी आएगा उसको पर्सनल हेड से बात करके, डीजीएम पर्सनल से बात करके उसको समाधान कर लिया जाएगा। इसको भी एग्री कर लिया है। मजदूरों की एक बात निकल कर आई चर्चा में कि महीने में उनको 12 दिन तो कभी 18 दिन, 20 दिन, ये क्या वजह है कि इस तरह से काम कराना पड़ रहा है एससीएल को? यहाँ भ्रष्टाचार व्याप्त है। भ्रष्टाचार व्याप्त मतलब मान्यता प्राप्त यूनियन बीकेएमएस इसमें संलग्न है, लिप्त है। उन्हीं के माध्यम से बैकडोर से जो नए लड़के नए ग्राहक ढूंढ करके 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख और ये पर्दे के पीछे से जो एक्सेस भर्ती कर रहे हैं लोग, इस कारण से जितना मैन पावर है उससे एक्सेस मैन पावर होता है। इन कारणों से जो रेगुलर है उसका 12 दिन 15 दिन की स्थिति आ गई है। इसमें पूरी तरह छानबीन की जाएगी, और जो अभी लेटेस्ट मतलब जो ज़्यादा बढ़ाया गया है वो मैन पावर को भी हम हटाने की कोशिश करेंगे। तो एससीएल और जो बीकेएमएस है इनकी क्या मिलीभगत है क्या यहाँ पर? बिल्कुल, इस बात में बिल्कुल कोई दो मत नहीं है। इसमें मिलीभगत है। इसमें कौन अधिकारी संलग्न है और
कौन मतलब, और जो इनका जो एजेंट है, जो एजेंट के माध्यम से आते हैं, एजेंट सामने तो एजेंट आ जाएगा, लेकिन बैकडोर से जो है मान्यता प्राप्त यूनियन के जो अध्यक्ष है वर्तमान में, उनका नाम बहुत ज़्यादा उछल कर। कोई ठोस आश्वासन मिला है कि नहीं, क्या कहा गया है? नहीं, इसमें यह है कि जो भी अभी आज के बाद जो कंडीशन निर्मित हुई है उसमें हम टोटली भर्ती बंद करेंगे। टोटली भर्ती बंद करने के बाद ये मैन पावर हमारा जो है, ये क्या इनको पूरा मैंडेट देगा या इनको फिर उसी तरीके से 3 दिन 4 दिन की कटौती, तो 3 दिन 4 दिन की कटौती को हमने बंद करने की बात करी है। अदरवाइज जिसमें वो नहीं करते हैं और जहाँ जहाँ एक्सेस हैं, आपने एक्सेस वर्कर बुलाया तो एक्सेस वर्कर तब बुलाया है तो उनको आपको दूर करना आपका। ठेका श्रमिकों के आंदोलन से उपजी प्रोडक्शन की समस्या पर हमने ताम्र परियोजना मलाजखंड के अधिकारियों से भी चर्चा करने की भरसक कोशिश की है, लेकिन किसी भी अधिकारी ने मीडिया को जवाब देना उचित नहीं समझा है। लिहाजा अब देखना यही होगा कि जिन मांगों पर सहमति बन गई है उनका क्रियान्वयन कब तक पूरा हो पाता है। फिलहाल तो ताम्र परियोजना मलाजखंड में मजदूरों के शोषण की ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। इस पर हम आगे भी अपनी रिपोर्ट जरूर बनाएंगे, क्योंकि बीजीटी मीडिया ने पहली बार यहाँ के मजदूरों की समस्याओं को गंभीरता से समझा है, उनके अधिकारों के हनन को करीब से जाना है और ताम्र परियोजना की गतिविधियों को भी सरसरी निगाह से समझने का भरसक प्रयास किया है।